सो दोस्तों, अब मुझे पता है कि आपने पूरी तैयारी कर ली होगी या कर रहे होगे आप सभी को, क्योंकि अब टाइम थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर अभी तक आपका कुछ भी नहीं हुआ तो भाई अब क्या करो पता है, एमसीक्यूज देख लो, डायग्राम्स देख लो, इसके बाद हर लेसन का थोड़ा थोड़ा ऊपर चैप्टर का नाम देख लो, क्योंकि उससे रिलेटेड कुछ चीजें आए। तो अब अगर आप ये मेरी प्लानिंग याद रखना कि 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट एंड 4 मार्क्स के लिए इस तरह का, मतलब एक जो मैंने प्लानिंग बताई है इस तरह से लिखना। हर जितने क्वेश्चंस हो गए सभी को पॉइंट में लिखना, फिर से बता रहा हूं, हर को सभी को पॉइंट में लिखना। एमसीक्यूज अगर आप कंफ्यूज हो तो उसको स्टार्टिंग में मत लिखना, क्योंकि अगर एमसीक्यूज का आंसर आपने स्टार्टिंग में लिख दिया और वो आंसर क्या हो गया कि आगे जाके आपको पता चला थर्ड फोर्थ में पहुंचे, तब तक आपको समझ रहे हो ना, आपको तब तक पता चल गया कि नहीं भाई ये तो सी वाला मेरा रॉन्ग था, फिर उसको कट करके लिखोगे तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आप जिस पे कंफ्यूज है, जिस पे पक्का कंफर्म हो कि भाई ये मेरा सही है, तो उसको लिख दो। जिस पे कंफ्यूज हो वो क्या करना है, वो आपको करना है उस पे क्वेश्चन नंबर डाल के रखो, पर उसका आंसर थोड़ा यहाँ पर बाद में चेक कर लेना, पेपर भूलना मत। पेपर भूल जाओगे, पता चला लास्ट में आपने ऑप्शन कुछ भी नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखने से अच्छा लास्ट में कुछ भी लिख के आ जाओ। अगर आपका नहीं हुआ तो आपको आंसर पता ही नहीं चला। तो सो गाइस, ये तो हो गया एमसीक्यूज। न्यूमेरिकल्स की मैं बात करूं, न्यूमेरिकल्स में अगर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं आ रहा तो न्यूमेरिकल के एटलीस्ट फॉर्मूले एंड गिवन वो कैसे भी लिख दो। अगर फॉर्मूले एंड गिवन आपने लिख दिया तो आपके कुछ मार्क्स फिक्स हो जाएंगे, और अगर आपने फॉर्मूले लिख दिए तो फॉर्मूले में बस क्या करो, नंबर को पुट कर दो। भले आपको सॉल्व करने नहीं आ रहा है, सॉल्व करने नहीं आ रहा है तो भी क्या करो, पुट कर दो। अब रिएक्शन की बात करता हूं। रिएक्शन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन ये दिया और रिएक्शन ये समझ में नहीं आ रहा है, तो रिएक्शन के अंदर आपको जो भी समझ में आ रहा है कि आपने कार्बन डाइऑक्साइड सुना होगा, कैल्शियम सुना होगा, जो भी सुना होगा आपको लग रहा है, तो उससे रिलेटेड एक लाइनें लिख दे। रिएक्शन के अंदर हमेशा याद रखो, बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं क्या, जिन स्टूडेंट को अच्छे से रिएक्शन आता है वो रिएक्शन क्या करते हैं पता है, रिएक्शन में रिएक्शन तो नीचे लिख लेते हैं और उस पर स्टेटमेंट को ऊपर नहीं लिखते। ओके, आपको स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट भी लिखना है और नीचे रिएक्शन लिखना है। ओके, अगर आपने रिएक्शन और स्टेटमेंट नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। रिएक्शन के साथ उसका स्टेटमेंट, एकदम सिंपल है ना भाई, जो रिएक्शन आप लिख रहे हो उसी को देख के स्टेटमेंट लिख दो। स्टेटमेंट रट्टा नहीं मारना है, रिएक्शन को देखो उसी को देख के स्टेटमेंट लिखो। अगर रिएक्शन आता है तो रिएक्शन को देखो और उसका स्टेटमेंट लिखो। अगर ये नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगा। तो गाइज ये पक्का और बहुत अच्छे से कर लेना। इसके बाद गाइज थ्योरी वाले पार्ट का मैंने बताया कि 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट, 4 मार्क्स के लिए अगर आया, 3 मार्क्स के लिए आया, 2 मार्क्स के लिए आया, इस तरह की चीजों को हमें सोच के रखना। अगर साइंस के पेपर में कहीं भी अगर मान लो गिव रीजंस दिया और गिव रीजंस आपको पता नहीं चला, समझ में नहीं आ रहा है, तो गिव रीजंस जिस चैप्टर का होगा आपको उससे रिलेटेड जो चीजें आएगी उसका 4 पॉइंट लिख देना। नहीं लिखने से अच्छा एटलीस्ट 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिख के आओ। ओके, मेरी बात समझ लो। जिसका भी जो अगर आप बड़ा क्वेश्चंस लिख रहे हो, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस लिख रहे हो, ओके, अगर 2 मार्क्स के भी क्वेश्चंस लिख रहे हो, उसके अंदर अगर आपको लगे कि इसका डायग्राम मुझे पता है पर डायग्राम पूछा नहीं है, आपको डायग्राम पता है तो डायग्राम ड्रॉ कर दो। डायग्राम ड्रॉ कर दो, फिर से बता बोलो, अगर डायग्राम ड्रॉ कर दोगे तो क्या होगा पता है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा बट आपका मार्क्स कट भी नहीं होगा। ओके, आपका मार्क्स जो हाफ ऑफ मार्क्स कट होना वो बिल्कुल नहीं कट होगा। और ये फिर से बता रहा हूँ, ये गलती ये मत करना। एंड ज्योमेट्री बॉक्स खुद का रखना भाई, और एक स्टेंसिल रखो। एक स्टेंसिल रखने से क्या होता है कि उसके अंदर रेक्टेंगल, सर्कल, ट्राइंगल ये सभी बना रहता है, तो आपको कोई भी डायग्राम ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा और फटाफट इसका यूज करके ड्रॉ करना। और फिर से डायग्राम पे एक बार लाइन ड्रॉ किया फिर से ऐसे मत करना। आप दिमाग में पहले सोच लो कि आपको किस तरह से करना है, और डायग्राम ड्रॉ करने का तो उसको बॉक्स में जरूर डालना और डायग्राम का नीचे नाम और प्रॉपर लेबलिंग जरूर करना। एटलीस्ट अगर आपको याद नहीं होता कितना लेबलिंग करना है तो एटलीस्ट कम से कम 3 या 4, अगर आपको सब याद नहीं आ रहा है तो कम से कम 3 या 4 लेवलिंग जरूर कर देना। अगर इतना करोगे तो भी टेंशन नहीं है। ओके, कम से कम 4 कर दो। अगर सब आता है तो सब लिख दो। मैं तो ऐसा स्टूडेंट था, सभी लिख देता था, बट फिर भी अगर आपको याद नहीं आ रहा, 3 to 4 पॉइंट आपको किसमें लिखना है, डायग्राम के अंदर अच्छे से लिख देना है। तो अगर डायग्राम में अगर ये आपने गड़बड़ की, आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया और डायग्राम के नीचे आपने उसका नाम नहीं लिखा तो गड़बड़ हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स के अंदर उसका फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिखना है। ओके, न्यूमेरिकल का जो भी आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर फाइनल आंसर आपका आ गया, और फाइनल आंसर आने के बाद ध्यान से मेरी बात सुनना, फाइनल आंसर आने के बाद आपको नहीं पता चला, आपको आंसर आ गया बट आपने उसका स्टेटमेंट नहीं लिखा, आपका हाफ मार्क्स बिना मतलब उड़ जाएगा। तो उड़ाना नहीं है ना भाई। ओके, न्यूमेरिकल्स के अंदर गिवन, फॉर्मूला, देन सॉल्व, इसके बाद हमारा क्या होता है, स्टेटमेंट। ये सभी स्टेप का हमारा क्या होते हैं, मार्क्स होते हैं। अब चलते गाइस
वो चीजें मैंने बता दी, जो चीजें नहीं आती उस लेसन से रिलेटेड जो जो चीजें आपको पता है उससे रिलेटेड लिख दो, छोड़ के मत आओ। एमसीक्यूज वाली चीजें मेरी बहुत अच्छे से याद रखना। ओके, अब गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बट पेपर में जब आप जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो अभी भी थोड़ा टाइम बचा हुआ है, उसको फटाफट जिस तरह से आप रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करो। पेपर के एग्जाम हॉल के अंदर आप पहुंच गए, आपको अगर चीजों को लेके, कोई चैप्टर को लेके कंफ्यूजन और आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको डाउट है, फिर भी उसको लिखो, उसको छोड़ो मत, क्योंकि बाद में बाहर आओगे बोलोगे यार टेंशन हो गया, ये पेपर ऐसा हो गया। पेपर निकलने का पेपर को मत देखो। ओके, बाकी टेंशन मत लो। अगर आपको पेपर के सॉल्यूशन को जानना है, कुछ समझना है, तो बाकी मैं लाइव लेक्चर आऊंगा, मैं बताऊंगा कि पेपर किस तरह से था, पेपर के सॉल्यूशन क्या थे, कैसे थे। और यहाँ पे प्रदीप सर ने तो सभी चीजें आपको दे दी है, इवन लाइव लेक्चर में सभी चैप्टर हो गए हैं, सभी चीजें। इसके बाद हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, लाइव लेक्चर्स लिए, छोटे छोटे वीडियोस बना के दिए हैं। कितना किया है भाई, 2 दिन के अंदर कितना सारी चीजें की है। और मेरे ख्याल से आपने सभी बहुत अच्छी तैयारी कर ली। मैं तो आपका वेट करूंगा कि जल्दी और अच्छा खासा मुझे कुछ बताओ कि सर पेपर बहुत अच्छा गया। थैंक यू सो मच गाइस, एंड मैं आपका वेट करूंगा। जय हिंद दोस्तों।